तो अभी क्या क्लास नहीं लेना है क्या? किससे? अरे तो क्लास तो अभी है ना मेरी 3:45। अच्छा अच्छा, कोई नहीं। तूने ग्रुप में कोई मैसेज डाला है क्या 4 बजे? नहीं, 2 बजे तो देखे तो ऐसा कोई मैसेज तो नहीं है ना? नहीं, बट बोल दिया था ऑनलाइन क्लास वाले बच्चों से 4 बजे से रहने। मतलब कि ग्रुप में मैसेज तो नहीं है ना? क्वेश्चन स्टार्ट किए पूरे टेल के? सर आपने जो मतलब जो लास्ट क्लास थी उसमें एक क्वेश्चन कराया था, वो समझ में नहीं आया। मतलब लास्ट में एक स्टेप था, आपने बताया था कि वर्टिकल वेलोसिटी अगर ग्रेटर देन होगी वो u by 2 से, तो t1 ग्रेटर देन t2 कैसे हुआ? हाँ, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखिए, लिखिए लिखिए आ जाएगा। ये वही होता है ना। अब देख लीजिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना यूआई के। तो जिसका यूआई ज्यादा होगा उसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा होगा। हाँ ठीक है, समझ गई। सब ऑफ कर दिया है। एसी ऑन कर दिया तो ये फैन ऑन कर दीजिए वाला। ध्यान दीजिए, बंद कर दीजिए। बोल दी ना फैन दीजिए। लास्ट टाइम कहाँ तक करवाया था? आर्यन जहां तक पढ़ा था सब चीजें क्लियर है? आप लोगों को डाउट कुछ? ठीक है, इसको करने के बाद हम लोग करके क्वेश्चन करेंगे।
फाइंड u and theta. कॉपी लिखना इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के साथ कंपेयर कीजिए आ जाएगा। सर 60 डिग्री और √20। सही है। देखिए इसको यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी √3, तो tan थीटा इज इक्वल टू √3, दैट मींस थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब इसको यहाँ पे इसके साथ कंपेयर कीजिए, हाफ v u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या है 2, ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए आ जाएगा 10/2 u स्क्वायर cos 60 की वैल्यू 1/2, तो कितना हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 2, ये 2 ऊपर चला गया, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो u इज इक्वल टू 10 आ रहा है। ये आ रही है वैल्यू। Find range. A/B। हाँ सही है। देखिए अगर प्रोजेक्टाइल मोशन को देखो मेरे को रेंज निकालना है तो ये है आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। अगर मैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की बात करूं, जैसे कि आपने कहा था कि मैंने कहा कि x इस वाले पॉइंट पे ये y होगा, ये बताते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अगर x की वैल्यू r के इक्वल है, अगर x की वैल्यू r के इक्वल है तो y की वैल्यू क्या होगी 0, तो x इज इक्वल टू 0 यहां पे पुट कर दीजिए, सॉरी x इज इक्वल टू r पुट कर दीजिए, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, एक r कैंसिल हो गया तो r इज इक्वल टू, आगे समझे। ये जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है इसको मेरे को रेंज के फॉर्म में लिखना है। राइट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इन टर्म्स ऑफ रेंज, राइट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इन टर्म्स ऑफ रेंज। जल्दी कीजिए मैथ्स है।
सर y इक्वल टू x tan थीटा इंटू 1 माइनस x अपॉन r। सही है बिल्कुल। देखिए लिखने का तरीका क्या है, r इज इक्वल टू क्या है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। तो सिंपल तरीका है, g इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय r। ठीक है, ये वैल्यू बस यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, ठीक है, तो ये रिलेशन इसको सिंपलीफाई करेंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा x tan थीटा 1 माइनस x अपॉन r। करके देख लीजिए, एक नहीं लगेगा। हो गया। अब मैंने कहा कि y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर साइन थीटा, y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर साइन थीटा। तो tan इनवर्स a। हाँ, ये तो डायरेक्ट नहीं जा रहा। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, x tan थीटा, तुम्हारे tan थीटा की वैल्यू क्या है, एक एक। मैंने कहा कि दो टावर हैं, दोनों टावर की हाइट h है। ठीक है, ऐसे कहा, इसको मान लेता हूँ ए बी सी डी। क्वेश्चन में दिया कि पार्टिकल को ए से बी तक ट्रेवल करने में t1 टाइम लगता है और ए से सी तक ट्रेवल करने में t2 टाइम लगता है, फाइंड x। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। क्या रहा है, आर्यन क्या आ रहा है, अनुष्का, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
अच्छा ये बताइए, आगे मैं कह रहा हूं कि पार्टिकल को ए से बी तक जाने में t1 टाइम लग रहा है। आगे मैं उल्टा सोचूं कि पार्टिकल को बी से ए तक आने में टाइम t1 लगेगा, है ना। मोशन बाय ग्रेविटी को याद कीजिए कि अगर सेम, अगर मैंने कहा कि पार्टिकल को एच साइड तक जाने में t1 टाइम लग रहा है तो ऊपर से नीचे आने में भी t1 टाइम लगेगा। उसी तरीके से मैं कह रहा हूँ कि पार्टिकल को अगर एच हाइट कवर करने में t1 टाइम लग रहा है तो ऊपर से नीचे आने में भी टाइम कितना लगेगा, t1। इसका मतलब c से d तक आने में कितना टाइम लग रहा है, t1। और a से c तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, t2। तो टाइम ऑफ फ्लाइट बोले कि a से d तक जाने में इसको कितना टाइम लगेगा, t1 प्लस t2। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। अब मेरे को h निकालना है, ठीक है। तो h का मतलब क्या हुआ, वर्टिकल हाइट, ठीक है। तो वर्टिकल हाइट के लिए मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ lt स्क्वायर। तो y डायरेक्शन में लिखेंगे sy कितना हो गया x, uy कितना हो गया u sin थीटा। x साइड जाने में कितना टाइम लग रहा है, t1 माइनस हाफ g t1 स्क्वायर। यहां से u sin थीटा की वैल्यू निकालिए और यहां पुट कीजिए, देखिए कितना आंसर आ रहा है। g t1 t2 upon 2। या सिंप्लीफाई कीजिए। या नहीं आया, अरे इतना सिंपल। h इज इक्वल टू u sin थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, g बाय 2 t1 प्लस t2 इनटू t1 माइनस हाफ g t1 स्क्वायर। तो हाफ g t1 स्क्वायर प्लस हाफ g t1 t2 माइनस हाफ g t1 स्क्वायर। ये तो कैंसिल हो गया, ये बचा। क्लियर है सभी को, ठीक है, नोट कर लिया। चलिए जल्दी से कीजिए, मैथ्स है सिंपल, आपको ये प्रूफ करना है। मैंने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल ऑफ थीटा। मैंने मान लिया कि पार्टिकल किसी पी पोजीशन पे पहुंचा। अब अगर मैं पी पोजीशन को अगर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में देखूं तो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, अल्फा। अगर मैं जहां पे हिट कर रहा है ग्राउंड, अगर उस वाले पॉइंट से देखूं तो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, बीटा। तो मेरे को प्रूफ करना है tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू tan थीटा।
आ रहा है सर, कितना आ रहा है? प्रूफ करना है। प्रूफ हो गया। हाँ देखिए सिंपल फॉर्मूला क्या है, x y is equal to x tan theta 1 minus x upon r। x का मतलब क्या हुआ, ये डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं y की वैल्यू पुट करूँ तो y is equal to कितना हो जाएगा, h x tan theta 1 minus x upon r। तो tan theta की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, h upon x r minus x नीचे और कैपिटल R ऊपर, ठीक है। और tan अल्फा की वैल्यू देखिए, tan अल्फा कितना है, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस प्लस tan बीटा कितना है, x परपेंडिकुलर। अपॉन r माइनस x। इसको सॉल्व कीजिए, tan थीटा की इक्वल है आगे सर में नोट कीजिए। नोट कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन आर्मी। अब थोड़े टिपिकल प्रॉब्लम करते हैं, अभी तो सब मैथ्स कर रहे थे। मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है, मेरे पास रॉकेट लॉन्चर है, यहाँ पे मेरे पास रॉकेट लॉन्चर है, मेरे को इस वाले पॉइंट को हिट करना है, ठीक। ये डिस्टेंस मेरे को पता है कि ये आपकी डिस्टेंस कितनी है, a, और ये हाइट मेरे को पता है कि ये हाइट है आपकी b, ठीक है। और मेरे से पूछा गया कि मैं रॉकेट लॉन्चर से हिट करना चाहता हूँ इस टारगेट को, ये टारगेट है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फाइंड करना है, फाइंड मिनिमम स्पीड so that rockets hit the target। मिनिमम स्पीड कितनी हो ताकि रॉकेट जो मैं लॉन्च करूं वो टारगेट को हिट कर दे। ए और बी के टर्म में आंसर चाहिए देखो, ठीक यही गिवन है और कुछ नहीं।
गलत आ रहा है। ये इंजीनियरिंग में सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया था, जब इंजीनियरिंग सब्जेक्टिव पेपर लेती थी। नहीं आया? देखिए, अब सिंपल अगर मेरे को हिट करना है तो इस डायरेक्शन में होना चाहिए, है ना। अगर मेरे को किसी को भी हिट करना है तो मेरा एम उसी की तरफ होना चाहिए ना। ये तो नहीं कि मेरे को हिट उधर करना, मैं इधर रखूंगा, ठीक है। तो पहले तो मेरे को ये पता चला कि मेरे को हिट करना है तो इस एंगल पे मेरे को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा ताकि इसको हिट कर सके, ठीक है। अगर ये हिट कर सके तो मेरे पास क्या है, y is equal to x tan theta minus half g x square u square cos square theta, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है a और y की वैल्यू क्या है b। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, b is equal to a tan theta minus 1/2 g a square upon u square 1 cos square theta को क्या लिख सकता हूँ, sec square theta, और sec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब 2u स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखिए क्या आएगा, 2u स्क्वायर b प्लस इज इक्वल टू 2u स्क्वायर a tan थीटा माइनस c a स्क्वायर माइनस g a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और tan स्क्वायर थीटा को एक तरफ रखिए, इसको इधर ले आइए, ये कितना हो जाएगा, जी ए tan स्क्वायर थीटा, ये इधर आएगा माइनस 2u स्क्वायर a tan थीटा, ये इधर आएगा तो प्लस जी ए स्क्वायर, और ये तो पहले से ही है प्लस 2u स्क्वायर b इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है। अब ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है tan के टर्म में, ठीक है। अगर इसको हिट करना है तो इसके जो रूट्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, रियल, ठीक है। रियल होंगे तभी हिट कर पाएगा। तो अगर रियल होंगे तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब ये
4u to the power 4a square b square minus 4ac 4ga into c ga square plus 2u square b should be greater than equal to 0. ये देखिए कितना आ रहा है 4u to the power 4a square minus 4g square a cube minus 4g 4 to 8 g a b u square greater than equal to 0. ठीक है, अब इसको क्या कीजिए u स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, क्योंकि यहाँ पे u to the power 4 आ रहा है, यहाँ पे u स्क्वायर आ रहा है। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं u to the power 4 का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दीजिए। अगर मैं डिवाइड करूं तो 4a स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा u to the power 4 माइनस 4a स्क्वायर से 4 कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर a तो g स्क्वायर इनटू a माइनस 4a स्क्वायर से डिवाइड किया तो यहाँ पे बचेगा 2g बाई a इनटू, एक बार देखिए यहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रहा, इधर a शायद आना नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, इसी को आगे सॉल्व करते हैं। शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर मेरे को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, इसके हाफ का स्क्वायर ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आपने लिखा u to the power 4 minus 2gb डिवाइडेड बाय a u स्क्वायर, इसका हाफ का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा u स्क्वायर माइनस जी बी डिवाइडेड बाई ए का होल स्क्वायर, यहाँ तक आ गया और ये टर्म इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू जी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u शुड बी इक्वल टू ग्रेटर देन जी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर अंडर रूट, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा जी बी डिवाइडेड बाई ए, उसके बाद होल का अंडर रूट। इनके कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ, ये आंसर है। एक बार देखिए कैलकुलेशन मिस्टेक कहाँ हुआ,
ये देखें माइनस जी ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, इधर लेकर आऊंगा तो प्लस जी ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, है ना? तो 4b स्क्वायर, और सब तो सही लिखा है। इसको कर लें कि सही, 4a स्क्वायर कैंसिल, 4a स्क्वायर कैंसिल, तो u टू दी पावर 4 माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर b ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे a स्क्वायर छूट गया। क्लियर है सभी को? आर्यन, अनुष्का क्लियर है? यस सर। बस वहां पे थोड़ी सी सिली मिस्टेक होती है, उसको सही कर लीजिएगा। सिंपल आप लोग कॉपी पेस्ट मत कीजिए प्लीज, कैलकुलेशन है, वैसे भी गलतियां हो सकती हैं। सर बोलिए। सर मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है हिट करने के लिए। इक्वल टू, हाँ सर, मैं से कुछ और तरीका पूछ रहा था। हाँ हाँ, सर इसमें मैक्सिमम हाइट b नहीं ले सकते? ये कैसे पता? सर ये भी तो हो सकता है, जैसे कि मैंने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, बी तो यहाँ पे भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये कैसे पता मेरे को? आगे समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो जब ये क्वेश्चन करवाऊंगा उससे, देखिए मैंने कहा कि वही कंडीशन है यहाँ पे, लेकिन जो रॉकेट लॉन्चर है उसकी स्पीड फिक्स है कि अगर मैं लॉन्च करूंगा तो 10 मीटर पर सेकेंड से लॉन्च कर सकता हूँ, ठीक है? तो मैंने कहा कि अगर मैं यहाँ से लॉन्च कर रहा हूँ तो उसकी स्पीड फिक्स है, और मैंने कहा कि यहाँ से मेरे को किसी टारगेट को हिट करना है जो कि a डिस्टेंस पे है, ठीक है? तो एच मैक्स कितना होना चाहिए? यहाँ पे u को फिक्स कर दिया है, एच मैक्स निकाल दिया। क्वेश्चन क्लियर है ना? चलिए जल्दी से ट्राई कीजिए।
सर रूट में आ रहा है आंसर। क्या आ रहा है? u square plus minus root u की पावर 4 minus 16 g square u square upon 4g। नहीं, किया कैसे? कॉन्सेप्ट देखते हैं पहले, कॉन्सेप्ट सही है कि नहीं। थीटा ले लिया एंगल को और फिर साइन मैक्सिमम हाइट को h ले लिया और साइन थीटा फिर h अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस ओ एक सेकेंड मैंने एक सेकेंड क्या किया? कुछ तो सोचा होगा ना, क्या है इसके सोचने से हो जाए। जब ये मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा तो इसकी x का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो a/2 होगा। y इक्वल्स टू h और x इक्वल्स टू a/2 लेके जाओ। नहीं, वो गलत कॉन्सेप्ट ही गलत। देखिए हिंट दे रहा हूँ, मैंने कहा कि अगर पार्टिकल को अगर आपने प्रोजेक्ट किया तो h मैक्स, मैं h मान लेता हूँ इसको। देखो तो इसको ये मैक्सिमा करना है ना, ठीक। तो अगर मैं h इज इक्वल टू लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, x tan थीटा माइनस 1 अपॉन 2 g x स्क्वायर डिवाइडेड बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे पूरा का पूरा खेल x तो कांस्टेंट है, a है, ठीक है।
वेरिएबल क्या है? थीटा। लेकिन यहाँ पे tan आ रहा है, यहाँ पे cos आ रहा है, तो कोशिश कीजिए सबको एक ही टर्म में कन्वर्ट कीजिए। मैं यहाँ पे 1/cos स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ sec स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो मेरे को यहाँ पे जो h मिला वो किसके टर्म में मिल गया? tan थीटा के टर्म में। तो इसका मतलब h एज अ फंक्शन ऑफ tan मिल गया। अगर मेरे को इसको मैक्सिमा या मिनिमा करना है तो मेरे को इसका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए? 0। तो मैं किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं? tan थीटा के रेस्पेक्ट में। थीटा के रेस्पेक्ट में करें तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि अगर थीटा इंक्रीज होता है तो tan थीटा भी इंक्रीज होता है, इतना ग्राफ मेरे को पता है, ठीक है। तो इसलिए मैं किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा? tan थीटा के रेस्पेक्ट में। tan थीटा को आप x मान के डिफरेंशिएट कर दीजिए, उसके बाद जो वैल्यू आएगी उस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आंसर आ गया। और कुछ मान लीजिए जो आपका मन करे। चलिए जल्दी से कीजिए, कीजिए, मैं सॉल्व करता हूँ। आप लोगों ने टेस्ट दिया था ऑनलाइन? क्या रहा इसको? मेरे ग्रेजुएट स्टडी के लिए आईडिया में था मैंने अगले टेस्ट अनुष्का आपका कितना रहा स्कोर? सर मेरा एंड में 40 मिनट्स पहले सबमिट हो गया था, पता नहीं कैसे, बट तो मेरा केमिस्ट्री मोस्टली छूट गया था, बट 153 आया था। आर्यन आपने दिया था? तो खुल ही नहीं रहा सर मेरा। ठीक है, आपके लिए कुछ करता हूँ आज मैं कि क्यों ओपन नहीं होता। ग्रेजुएशन करके सर टेक्निकल निकालना और उसको भी यहाँ पे पुट कर देंगे, मैक्सिमम आ जाएगा। मैक्सिमम मिनिमम ऐसे ही करते हैं ना मैथ्स में, ये तो सिंपल डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन होगी। तुषार इतना आसान नहीं आएगा, गलत है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन इतना आसान थोड़ी ना देगा सब्जेक्टिव में। देखिए, हाँ, x की वैल्यू कितनी है? a, तो मैं सिंपल लिखता हूँ h इज इक्वल टू a tan थीटा माइनस 1/2 g a स्क्वायर u स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर।
तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कीजिए, या tan थीटा को मैं यहीं पे सपोज कर लेता हूँ। मान लीजिए tan थीटा इज इक्वल टू x तो वेरिएबल ही है ना, ठीक। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, पहले x को लिख लो, h इज इक्वल टू ax माइनस g स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर 1 प्लस x dh अपॉन dx should be equal to 0। तो इसको डिफरेंशिएट किया x के टर्म में, तो a माइनस g स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ये हो गया, ठीक है। a कैंसिल हो जाएगा, 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से x इज इक्वल टू आ गया, a कैंसिल हो गया, तो u स्क्वायर डिवाइडेड बाय g, ठीक है, ये वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। तो h इज इक्वल टू x tan थीटा, पहले किस वाले में पुट कीजिए, ये कितना हो जाएगा, h is equal to a tan theta u square divided by g a minus 1 upon 2 g a square divided by u square 1 plus tan square theta, so 1 plus u to the power 4 divided by g square a square, है ना, a कैंसिल हो गया। अब देखिए इसको और सिंप्लीफाई कीजिए, ये हो जाएगा u स्क्वायर डिवाइडेड बाय g माइनस 1 अपॉन 2 g a स्क्वायर डिवाइडेड बाय u स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 g a स्क्वायर डिवाइडेड बाय u स्क्वायर इनटू u टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय g स्क्वायर a स्क्वायर, तो ये g कैंसिल हो गया, a स्क्वायर कैंसिल हो गया, u स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 बचा और सब कुछ कैंसिल ही हो रहा है। तो देखिए आ जाएगा u स्क्वायर डिवाइडेड बाय g माइनस g a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2g, तो ये दोनों का एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा, u स्क्वायर अपॉन 2g माइनस g a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 2u स्क्वायर इनटू g, यहाँ पे u स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो u टू द पावर 4, यहाँ पे g से मल्टीप्लाई करेंगे तो g स्क्वायर a स्क्वायर, ये एक्सपेंस है। क्लियर है, देख लीजिए मैथ्स कर रहा हूँ, फिजिक्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। क्लियर है, नोट कर लिया, ठीक। एक और क्वेश्चन, मान लीजिए एक प्लेन है, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं 500 मीटर पर सेकंड और इसकी हाइट दी हुई है 250 मीटर। यहाँ पे एक रॉकेट लॉन्चर है और रॉकेट लॉन्चर में यूज की स्पीड दी हुई है 100 मीटर पर सेकंड। अगर मैं रॉकेट को लॉन्च करता हूँ तो इतनी स्पीड से लॉन्च कर सकता हूँ, ठीक है। अगर प्लेन यहाँ पे मूव कर रहा है तो आपने ये सिंपल सुना होगा कि अगर प्लेन किसी टेरिटरी में चला गया, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए पाकिस्तान का प्लेन इंडियन टेरिटरी में आ गया तो मिसाइल लॉन्च कर दिया जाता है, लेकिन लॉन्च नहीं कि जैसे अंदर घुसा वैसे लॉन्च कर देंगे, ये देखा जाता है कि वो उस रेंज में आ रहा है कि नहीं, उससे टक्कर होगा कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे यही फाइंड आउट करना है, फाइंड टाइम व्हेन प्लेन इज इन डेंजर,
कितने टाइम तक प्लेन खतरे में है। ये भी आपके सब्जेक्टिव में आया था 15 मार्क्स में। ये 15 नंबर आईटी फ्री में नहीं बांटेगा। जल्दी कीजिए। हुआ किसी का? ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए हर एक का। जो पढ़ा है उसी को अप्लाई करना है, इसलिए ये सब क्वेश्चन करवाए। ये वाला क्वेश्चन पुराने वाले क्वेश्चन से कोरिलेट कर रहा है। क्या करें आर्यन? मुझे ऐसा समझ ही नहीं आ रहा क्वेश्चन ही। प्लेन इन डेंजर मतलब कब तक ये खतरे में है? जैसे कि मान लीजिए कि इंडियन टेरिटरी का मिसाइल है, ठीक है, पाकिस्तान का प्लेन अब इंडियन बॉर्डर के अंदर आ रहा है, ठीक है, तो पायलट अपना दिमाग लगाएगा ना कि कब तक मैं इस मिसाइल के रेंज में रहूंगा, ठीक है, कितने टाइम तक मैं रेंज में उस प्लेन को यहां से यहां क्रॉस करना है। 10√2। तुषार क्या आंसर दिया आपने? 2√2। हाँ सही है तुषार, तुषार का आंसर करेक्ट है 2√2। आप क्वेश्चन क्लियर आर्यन? सोचिए।
पुराने वाले क्वेश्चन से इसको थोड़ा सा कोरिलेट कीजिए, पता चल जाएगा। हाँ तुषार आपका सही है, बिल्कुल करेक्ट है, सही है सही है। देखिए देखिए ध्यान दीजिए, मैंने मान लिया कि ये डिस्टेंस x है। अगर मैं यहां से मिसाइल को लॉन्च करूं तो अगर इससे टकराना है तो ये h max होना चाहिए ना, ठीक है। तो अगर प्लेन खतरे में कब तक रहेगा, ये जो h max की वैल्यू है ये या तो 250 तक हो मिनिमम या तो उससे ऊपर हो। नहीं है असल में, अभी आपने h max निकाला था प्रीवियस क्वेश्चन, u फिक्स था ना। देखिए ये वही क्वेश्चन हो गया ना, यहाँ पे u को फिक्स रखा हुआ है, उस वाले केस में भी u फिक्स है। तो h max कितना निकाला कि जब टारगेट को हिट कर देगा u to the power 4 minus g square a square divided by 2u square into g, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पे पुट की थी, तो मैंने कहा कि ये कितना था, माइनस जी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। ये जो वैल्यू है ये 250 से बराबर या उसके बड़ी होनी चाहिए, है ना। बड़ी ये तो मैं पूछूंगा। ये ग्रेटर देन क्यों लिया मैंने, या लेस देन लूंगा, सोच के बताइएगा। हाँ तुषार बताइए, आपने ग्रेटर देन क्यों लिया। तो मुझे एक चीज और पूछनी है हाँ बोलिए। सर, मैक्सिमम हाइट 250 हो सकती है प्रोजेक्टाइल की, नहीं हो सकती। नहीं सब समझ गया था, सॉरी। समझ गए। तुषार ये बताइए ग्रेटर देन का साइन क्यों लिया। नहीं सर, एक पूछना है सर। सर 45 डिग्री पे जाएगा 250 मीटर वर्टिकली, तो सर उससे ऊपर नीचे तो 250 से नीचे हो गया ना। अगर ये इधर जा रहा है तो सर उसे वर्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 250 मीटर कर रहा है वो। हाँ सर इस स्पीड के साथ सिर्फ 250 पहुंचने के लिए उसका एंगल होना चाहिए 45 डिग्री। लेकिन ये डिस्टेंस तो चेंज हो रही है ना, वो तो इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आएगा होगा 45। कभी प्लेन यहाँ पे है, कभी प्लेन यहाँ पे, कभी प्लेन यहाँ पे है। हाँ सर, मैं ये नहीं कह रहा सर। हाँ सर पर 250 मीटर तो ट्रैवल करना ही पड़ेगा ना। मतलब जब वो 250 मीटर ट्रैवल कर रहा है तब एंगल तो 45 डिग्री है ना। ठीक है, उसके ठीक है। आगे और सर 45 डिग्री से छोटा हुआ या बड़ा हुआ तो मैक्सिमम ही 45 डिग्री होता है। यहाँ पे आपने कहा कि एंगल 45 है ना, मैंने मान लिया ये प्लेन यहाँ पे पहुंच गया। अब एंगल 45 रहेगा कि बढ़ेगा, बढ़ेगा, बढ़ाना है ही ना। पड़ेगा हिट करने के लिए। तो हाइट 250 ही रहेगी कि उससे ऊपर चली जाएगी। ऊपर जा सकती है।
इसलिए मैंने ग्रेटर दे लिया। मेरे को डेंजर के बारे में बात करना है, कब तक डेंजर में है, ठीक है, आगे चलिए। तो यहां से हम लोग ए की जगह क्या है, एक्स की वैल्यू निकाली, क्या आ रही है, निकालिए मैथ से। तुषार आपने आंसर नहीं दिया कि क्यों ग्रेटर देन लिया, बस कर दिया है। अगर मैं कोई मेथड अप्लाई करूं तो मेरे को तो क्लियर होगा ना कि क्यों अप्लाई किया, या मेरे को क्लियर नहीं है, बस मैं अप्लाई कर दिया। अरे इसको सॉल्व करने में इतना टाइम लग रहा है। आप लोगों की मैथ्स है ना, 20√20 आ रहा है। 20√20 20√25 गलत आ रहा है, सही से कीजिए तो। मेरे को ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि मैं मेडिकल स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ। वैल्यू पुट करके निकालनी है बस, कैलकुलेशन गलत मत कीजिए। अगर आप मेरे से सॉल्व करवाएंगे, तो 500√2 हाँ यार ये होगी x is less than or equal to 500√2, ठीक है। अगर इस रेंज में रहेगा प्लेन तब तक वो खतरे में है, ठीक। इसका मतलब ये रॉकेट लॉन्चर है, यहां से लेके यहां तक ये भी x, ये भी x, इस समय तक खतरे में है ना, ठीक। अगर इस समय तक खतरे में है, ये कितनी स्पीड से चल रहा है, 500 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, यही है ना, प्लेन आपका 500 मीटर पर सेकंड से। तो कब तक ये खतरे में है, 2x डिस्टेंस तक खतरे में है ये। तो कितना हो जाएगा, कब तक टाइम कितना आ जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इतने टाइम तक ये खतरे में रहेगा। आया समझ में, ठीक है, नोट कीजिए।
आयुष क्लियर है? नोट कर लिया? ठीक। Find time when velocity of particle is perpendicular to initial velocity. ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए, ये नीट का क्वेश्चन है। हिंट देकर तो जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। हिंट क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखिए, ठीक है, और किसी भी t टाइम में जो वेलोसिटी है उसको वेक्टर फॉर्म में लिखिए। दोनों वेलोसिटी एक दूसरे के क्या परपेंडिकुलर, इसका मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 0। बस टाइम निकालिए फटाफट। नहीं आया? इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में u cos थीटा i plus u sin थीटा j है। किसी भी टाइम t पे वेलोसिटी x कंपोनेंट तो सेम रहता है, प्लस y कंपोनेंट कितना हो जाएगा, u sin थीटा माइनस gt, ये होगा ना। देख, अब मैंने क्या कहा कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब u डॉट v शुड बी इक्वल टू 0। वैल्यू पुट कीजिए और t की वैल्यू निकालिए, u डिवाइडेड बाय g sin थीटा ये आ रहा होगा, कीजिए। u upon g sin theta. यही आ रहा है ना, u अपॉन g sin थीटा।
आ गया? ठीक। Same question. Find time when velocity is perpendicular to initial velocity. Find time when velocity of particle is perpendicular to initial velocity. Hmm? 1/15. 2 seconds. 2 आ रहा है। यही कर रहे हैं। ठीक है, 2 आएगा। यही है पक्का। क्यों? अभी हमने निकाला फॉर्मूला, फॉर्मूले में पुट किया तो आंसर में बोलो गलत है। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालिए तो कितना आ रहा है, निकाल के देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है। है ना, और ये परपेंडिकुलर 2 सेकंड में पॉसिबल है क्या? ये तो ग्राउंड से टकरा चुका। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूले रटने से काम नहीं चलेगा, अब हमें कंडीशन लिखनी पड़ेगी कब फॉर्मूला अप्लाई करें। ठीक, पहले तो ये लिखिए कि क्यों गलत है। नोट कर लिया? अब देखिए मैंने कहा कि आपने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया यू से और ये एंगल थीटा है। ठीक, तो आपसे पूछा गया फाइंड मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब कि पार्टिकल कितना मैक्सिमम एंगल डेविएट करेगा अपने पाथ से। ठीक है, तो मैंने कहा कि जितनी वेलोसिटी से आप प्रोजेक्ट करते हो उतनी वेलोसिटी से पार्टिकल स्ट्राइक भी करता है। ठीक, तो आपने कहा कि पार्टिकल स्ट्राइक करे तो उस समय भी उसकी वेलोसिटी कितनी है u। अगर ये थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया तो अभी टकराने समय भी कितना एंगल बना रहा होगा, थीटा। तो अगर मैं यहाँ पे इसके कंपोनेंट की बात करूँ जो मैंने पढ़ा वो सही है कि नहीं, तो मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि u cos थीटा हमेशा सेम होता है, तो टकराते समय भी u cos थीटा ही आना चाहिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि पार्टिकल इस डायरेक्शन में इनिशियली प्रोजेक्ट किया गया था और पार्टिकल बाद में इस डायरेक्शन में टकराया, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है थीटा, और ये थीटा, तो मतलब कि पार्टिकल कितना डेविएट हो गया 2 थीटा। पार्टिकल कितना डेविएट हो गया अपनी पोजीशन से। ठीक है, पार्टिकल को तो ऐसे प्रोजेक्ट किया था और जब टकराया तो वो ऐसे टकरा रहा है, तो मैं सिंपल वेक्टर फॉर्म में समझूं तो मैं कहूंगा कि ये पार्टिकल कितना एंगल डेविएट कर गया 2 थीटा। ठीक,
अब मैंने कंडीशन दी थी कि ये दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होनी चाहिए, ठीक है। मेरे को ये पता चलेगा कि मैक्सिमम डेविएशन तो 2 थीटा ही हो सकता है। अगर मैंने कहा कि पार्टिकल मान लीजिए इस पोजीशन पे, अगर इस पोजीशन पे होगा ये कुछ अल्फा एंगल बना रहा होगा, ठीक है। अब एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, थीटा प्लस अल्फा। अल्फा छोटा है ना थीटा से, तो मैक्सिमम तो तभी डेविएट करेगा जब ये ग्राउंड से स्ट्राइक कर रहा होगा, ठीक। तो मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन आपका 2 थीटा आ गया। और मैंने कहा कि पार्टिकल की वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसका मतलब 2 थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 90 डिग्री। इसका मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 या 45 से कम है तो पार्टिकल की वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कभी नहीं हो सकती। इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन में देखिए, जब यहाँ पे मैंने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया था 30 डिग्री, इसलिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। फॉर्मूला ये वाला एप्लीकेबल कब है, व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 45 डिग्री। आया समझे, नोट कर लीजिए। हो गया, ठीक है। तो देखिए प्रोजेक्टाइल का फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। उसके बाद कल मेरे को याद दिलाएगा कि क्लास स्टार्ट करते समय मेरे को किसके बारे में डिस्कस करना है। बस मेरे को फिगर याद दिला दी, जैसे ना कि ये वाला पार्ट बचा हुआ है, मैं किसी हाइट से प्रोजेक्ट करूँ, ठीक है। बस मेरे को कल याद दिला देगा कि यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। ये पार्ट पे हम लोग 5-6 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल। अगर किसी इंक्लाइंड सरफेस पे अगर मैं प्रोजेक्टाइल कर रहा हूँ, ठीक है, तब जाके हम लोगों का प्रोजेक्टाइल मोशन पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग डाउट डिस्कशन करेंगे प्रोजेक्टाइल की, जो आपके शीट में क्वेश्चन है। उसके बाद मैं रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जितने क्वेश्चन हो जाते हैं कल मोस्ट प्रोबेबली आपका प्रोजेक्टाइल खत्म हो जाएगा, ठीक है। 1-1.5 घंटे में ये टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं फिजिक्स में, या जिस लेवल पे पहले था अभी भी उसी लेवल पे है? आर्यन कुछ है प्रोग्रेस? सर ये तो पहले भी आता ही था। अरे तो क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हुआ? अभी होगा ऐसा पर रिया, ठीक है, आते तो सभी चीजें, सब चीजें पढ़ी हुई हैं, कोई ऐसा नया चीज नहीं बता रहा, बस उसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद मेन मजा आएगा जब हम लोग रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए फिर कल मिलते हैं।